नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम आपको आज हरियाणा का एक ऐसे शहर की एक ऐसी कॉलोनी दिखाने जा रहे हैं जिसका जो चौराहा है, जिसका गोल चक्कर है, जो चंडीगढ़ को भी फेल कर देता है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, आपको यहाँ की जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती का नज़ारा आप एक बार देखो। जो ये लोकेशन है दोस्तों, ये लोकेशन बेहद ही खूबसूरत है। आप सामने देखो, एक बिल्डिंग भी है, कलरफुल बिल्डिंग, जो इस चौराहे पर चार चांद लगाती है। ये पार्क देखो, एक बिल्कुल गोल चक्कर चौराहे के ऊपर बना हुआ है, बेहद ही खूबसूरत स्टाइल है। और यहाँ पर लोग आते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, ताज़ी हवा खाते हैं और मन को सुकून मिलता है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे दोस्तों कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हैं कि आज वो अपनी बात रखते भी घबराते हैं। उनको लगता है कि उनकी कॉलोनी की जो समस्या है लगभग हरियाणा की सरकार को मालूम है, करनाल के नगर निगम को मालूम है और करनाल प्रशासन को मालूम है। बावजूद इसके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। और इस कवरेज के लिए हम लोग स्पेशल इसलिए पहुंचे हैं कि हमारी अब तक टाइम्स पर खबर चलने के बाद हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी आपको खबरें दिखाई हैं, तकरीबन सभी खबरों के ऊपर हरियाणा सरकार ने सकारात्मक एक्शन लेकर उन समस्याओं का समाधान किया है। और मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। बसंत विहार की एक स्टोरी हमने दिखाई थी, जिसका आज लगभग समाधान हो चुका है। 70 से लेकर 80% जो वो समस्या थी सड़क की, वो कंप्लीट हो चुकी है, काम चल रहा है। हमें खुशी होगी हमारी इस खबर दिखाने के बाद यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल तरीके से खबर दिखाऊंगा और बदमाशी दिखाऊंगा, किस तरह से लोगों को सहूलतें देने के लिए बदमाशी होती है। एक खबर मैंने आपको दिखाई थी सेक्टर 12 के पास की। आपको ये देखो दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं, ये सड़क बिल्कुल एकदम से नई चकाचक बनी हुई है और मटेरियल कहते हैं लोग बहुत बढ़िया डाला है। लेकिन बदमाशी क्या हुई है कि बदमाशी जो एक्चुअल में सड़क है, अब ये सड़क देखो, ये कंक्रीट की जो सड़क है, इसकी कभी भी जब से बनाई फर्स्ट टाइम, उसके बाद से ये सड़क कभी बनी नहीं है। और इस सड़क से लेकर और इस सड़क के बीच में, इन दोनों सड़क के बीच में जो बदमाशी हुई है, लगभग 4.5 इंच की बदमाशी, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में यहाँ के बाशिंदों को भुगतना पड़ेगा। वो खामियाजा बताता हूँ क्या भुगतना पड़ेगा। और मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि अभी से अवेयर हो जाना, कल को मकान तुम्हारे सड़कों में दब जाएंगे। ये दोस्तों, ये फुटपाथ है और ये फुटपाथ के बाद आप देखो, यहाँ बहुत बढ़िया टेक्निकल, अगर कोई एसडीओ या जेई आता है, इनकी बदमाशी पकड़ी जाएगी। और मैं प्रशासन से कहूँगा ये बदमाशी को पकड़ा जाए। ये सड़क इन्होंने ऊपर बना दी और ये बनी नहीं है। जब ये बनेगी, इसके लेवल की बनेगी, उसके बाद ये दब जाएगी। फुटपाथ जो है वो दब जाएगी, डिवाइडर जिसको बोलते हैं। फिर ये क्या होगा, खेल स्टार्ट होगा। उसके बाद भ्रष्टाचार का नंगा नाच। मेरी खबर से बीजेपी वालों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सरकार उनकी है। और कहीं ना कहीं हमारे संबंध भी आपको मालूम है, जो सीने में दर्द पैदा कर देते हैं, यही बदमाशी। उसके बाद जब ये सड़क बन जाएगी, फिर लोग कहेंगे हमारा फुटपाथ बनाओ। फिर इन लोगों को दरी बिछानी पड़ेगी। कल हवन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर करनाल को ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भैया हमारी कॉलोनी का सुधार हो जाए। कॉलोनी ये प्राइवेट थी, लेकिन नगर निगम ने टेक ओवर कर ली है। इसके लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कॉलोनी के लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं।
और आज डिमांड है नर्सिस विले पार्ट 1 के अंदर कि मुख्यमंत्री जी इस कॉलोनी में एक बार जरूर आए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं अपने साथी कहूँगा एक बार आप ये देख लें, आप कॉलोनी के लोग नियर अबाउट 6:45 हो गई है, ये देखो हमारे आने के बाद सब लोग यहाँ जमा हो गए क्योंकि इनकी पीड़ा बड़ी जायज़ है। पहले से कह रहे खड़े हैं, घूम रहे थे, मैं आ गया हूँ तो इनकी समस्या को उठाना जायज़ बनता है। भाजपा नेता मेरे साथ इलम सिंह तेज तर्रार नेता है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पार्टी से टकरा रहे हैं। सीधी बात करेंगे, इलम सिंह जी, ये जो आपके साथ हो रहा है यहाँ पर, कभी सोचा था जीवन में ऐसा भी होगा? नमस्कार। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए, जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको नगर निगम के द्वारा इस टेक ओवर कराया और कंपनी का जो डिफाल्टर कंपनी थी जो हमें तंग कर रही थी उसका लाइसेंस रद्द किया। तो अब हमारे डेवलपमेंट के काम जो 1-1.25 साल से रुके हुए हैं उसके लिए हम परेशान हैं। 80% हमारे काम हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये गोल चक्कर से मेन रोड एक तरफ की बनी हुई है और 3 साल से दूसरी साइड की नहीं बनी हुई है, जबकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। जो यहाँ के बासिंदे हैं उनका भी कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जिधर कार्यकर्ता रहते हैं उनकी सड़क बन गई और हमारी सड़क नहीं बनी, और जबकि ये हमारे ही कार्यकर्ता हैं, हमसे भी बढ़कर हैं। तो इसलिए जब हम परेशान हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार डीसी करनाल को बोल दिया, भाई इनकी सड़कें आप जो बाकी के काम है वो पूरे क्यों नहीं करा रहे। उसके बावजूद भी जब हमारे काम नहीं हुए तो फिर हमने दोबारा से अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का निर्णय लिया। सभी कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए और आज से 5 दिन पहले कंपनी के लोगों ने नगर निगम से एक परमिशन लेकर के जो एक खाड़े की जगह है जो नगर निगम में के दूर क्रॉस करती है, 11 फुट चौड़ाई का एक खाड़ा है, उसके ऊपर जो पहले से कब्जा करके और उसके साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी करके प्लाट बेच दिए। हमें तो तब पता चला जब एक तरफ उनके प्लाट जो रिलीज नहीं हो पा रहे थे उनको रिलीज कराने के लिए उन्होंने नगर निगम के साथ मिलकर के उसकी लीज दिखा करके उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करने लगे आज से 4 दिन पहले। तो हमने उनको कंस्ट्रक्शन करने से मना किया कि भाई आपने उपायुक्त महोदय करनाल को ये बोला है जो आपकी देनदारी है उसके बदले में आप यहाँ पे विकास कार्य कराएंगे। जो 25 जून को इलम सिंह जी सीधी सीधी बात करो, कथा मत सुनाओ, खबर हम दिखा रहे हैं लाइव जी, और खबर का मतलब खबर होता है। इलम सिंह जी ये जो गोल चक्कर बना है आपका जी, ऐसे गोल गोल घूम के चले जाते हैं जी, ये सड़क क्यों नहीं बनाते? उस बात का जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी जो इसके ऊपर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ये डीसी करनाल की जिम्मेवारी बनती है और उससे हम कई बार मिल चुके हैं। और अब दोबारा से हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि भी 25 जून को भरी सभा में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया था, मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? मेरा यही प्रश्न है और उसी प्रश्न को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। इलम सिंह जी, दोस्तों मैं एक बात करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना और इस खबर को लाइक और शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। इलम सिंह जी, मैं चाहूँगा, मैं खुद चाहूँगा कि आप एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपनी समस्या रखो और उनसे मांग करो कि हमारी समस्या का समाधान हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञान है समस्या का समाधान होता है और 1% में क्या जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ये बात करो आप। मुख्यमंत्री जी से जितने बार भी बात हुई है उन्होंने हर बार अपना पॉजिटिव रुख दिखाया है और जब भी जो भी उस टाइम पे यहाँ पे डीसी आदित्य दैया हो चाहे बराड़ साहब हो कोई भी हो, उन्होंने तुरंत उनको आदेश दिया है। भाई इस काम के लिए कितने बार कहना पड़ेगा? हमारे को भी यहाँ पे बताने में और कॉलोनी वालों से बार बार ये कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है भाई मुख्यमंत्री जी के इतने बार कहने के बावजूद भी ये काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। चलिए इलम सिंह जी, आपने जिस तरह से बात रखी है और मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी
इसको ध्यान से सुनकर और इस समस्या का समाधान करेंगे। लोकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश जी, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या समस्या क्या है और कितने समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? जी, हम संघर्ष करते हुए हमें 5-6 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने अपनी समस्याएं बताई, उन्होंने इस पे पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया और यहाँ पे सारे टेंडर, सारे नर्सिंग विलेज की सड़कों के टेंडर हो चुके थे। लेकिन बीच में अचानक पिछले साल पता नहीं ये 200 मीटर का टुकड़ा क्यों रोक दिया। उसके लिए मैंने फिर ये सीएम विंडो भी लगाई थी। इस सीएम विंडो पे मुझे कोई सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने अपने आप इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया। मुझे फ़ोन भी आया, जी आपकी सड़क तो कंपनी बनाएगी जी। मैंने कहा जी 80% काम तो निगम ने किया है, अब हम कंपनी के पास जाएं, वो कहते हैं निगम के पास जाओ। निगम के पास गए हैं, निगम कहता है कंपनी के पास जाओ। हम मेयर मैडम से 20 बार मिल चुके हैं, डीसी साहब से 20 बार मिल चुके हैं, हमने एमसी से लेकर एमपी संजय भाटिया तक सबके सामने हम गुहार लगा चुके हैं कि इस सड़क को बनाया जाए, जो डेवलपमेंट के सिर्फ 20% जो काम पड़े उनको पूरा किया जाए। लेकिन हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। लोकेश जी, आपकी सीएम साहब से बात हुई है? अभी तक आपने बात की है मुख्यमंत्री निवास पर, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रतिनिधि भी बैठते हैं और भी जिम्मेदार लोग बैठते हैं। आपकी उन लोगों से बात हुई है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यदि आप लोग बात रखें और समाधान ना हो। सर, हम सीएम साहब के प्रतिनिधि मैडम हैं, डीसी साहब हैं, संजय भाटिया जी हैं, बटला जी हैं, एमसी साहब है, हमने सबके उनके प्रतिनिधि से बातें तो करी हमने। लेकिन मेरे को लगता है कि सीएम साहब तक बात नहीं पहुंचती, पूरी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचती। जबकि सीएम साहब से जब हम पहले मिला करते थे, ये सारे काम सीएम साहब ने कराए हुए हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से उन तक हमारी बात नहीं पहुंचती। तो हम आपके माध्यम से सीएम सर से गुहार लगाना चाहेंगे कि कृपया हमारे इस काम को पूरा कराया जाए। बिल्कुल लोकेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जो ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं, खबर है तो दिखा रहे हैं, नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका वैसा? रमेश अत्रेजा। रमेश जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पर और क्या कितने समय से आप लोग संघर्ष में हैं? समस्या आप देख रहे हैं, आप जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क का क्या हाल है। ये सड़क पिछले 3 साल से इसी तरह ही है। हम मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, हमारे इस कॉलोनी को जो नगर निगम ने टेक ओवर किया और नगर निगम ने कार्य भी करवाए, उसके लिए भी हम अब इनके आभारी हैं। मगर वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। 80% सड़कें बनवा दी गई हैं, 20% सड़कें जो एक ये मेन रोड है जिसका कि आधा टुकड़ा एक गोल चक्कर से एक साइड बनवा दिया जाता है और एक साइड छोड़ दिया जाता है। ये क्यों किया गया है इसका जवाब तो अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है सिर्फ ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है कि इस कार्य को जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमारा ये सहयोग दिया है, जो कार्य नहीं हो सकता उसको भी करवाया है, मगर इस तरह छोड़कर, क्योंकि मुख्य सड़क है, यहाँ पर जाने वाले सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर रोज़ ना जाने कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रालियाँ तक भी यहाँ से निकलती हैं जो कि काम चल रहे हैं। मगर इस सड़क को छोड़ दिया गया है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, सरकार के जो किए हुए कार्य हैं उन पर भी मिट्टी फेरी जा सके। तो हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त थी कि हमारी सड़क को बनवाए। हम सबसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उन तक भी हमारी सूचना गई है, अन्य अधिकारी हैं जो बीजेपी के, हमने उन तक भी ये सूचना दी है कि हमारी इस प्रकार ये समस्या है। हम खुद एमएलए साहब भी पिछले कुछ समय पहले यहीं पर आए, उनको चाय के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने, कौन से एमएलए? हमारे जो ये इंद्री विधानसभा क्षेत्र लगता है, हमारे राम कुमार कश्यप जी, वो यहाँ पर आए, उनको हमने चाय पर बुलाया। उन्होंने खुद इस सड़क का, पूरी सड़क पर मुआवजा करके उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में मुख्यमंत्री जी से, डी साहब से बात करूँगा। अभी भी हमने 2 दिन पूर्व भी उनसे फ़ोन पर बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मगर मैं आपकी बात डी साहब तक करूँगा। लेकिन नहीं हो पाई, हुई तो हमें नहीं पता। लेकिन सभी अधिकारियों से, हम डी साहब से भी मिले, हम मेयर से भी मिले, हमने और जो नगर निगम के कर्म अधिकारी हैं उनसे भी पूछा कि हमारा ये छोटा सा टुकड़ा जो रहा है इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन कोई उत्तर नहीं है। सभी कहते हैं 1 हफ्ते में आपका काम शुरू करवा देंगे, लेकिन वो 1 हफ्ता कब आएगा ये भगवान जानता है। आपकी जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनसे बात हुई आपकी? हाँ जी, बात हुई है। उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी शिकायतें, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप सभी समस्याएं लिख के दे दीजिए। हमने वो समस्याएं भी लिख कर दी। हमारे साथ ही राम कुमार कश्यप जी एमएलए जो इंद्री हैं, उन्होंने खुद फ़ोन पर भी और वहाँ जाकर भी उनसे अपनी समस्याएं, इन समस्याओं को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आपको लगता क्या है, जब इतनी आप लोगों ने अपनी समस्या इन लोगों के सामने रखी हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता क्या है, मंशा क्या है इन लोगों की? देखिए, इसमें एक जो पेच अब सामने आया है हमारे, कि जो इस कंपनी ने जिस कंपनी ने इस कॉलोनी को विकसित किया था, उस कंपनी की तरफ कुछ राशि जो है बकाया है। तो हमारे उपायुक्त महोदय ने उस कंपनी से ये कार्य करने का आश्वासन दिया, लेकिन वो कंपनी उस कार्य को पूरा करने से भी पीछे हट गई। अब उपायुक्त महोदय उस पर क्यों दबाव नहीं बना पा रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। अब ना तो कंपनी बनाती है और ना ही नगर निगम बना रहा है। दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा दरवाज़ा बचा नहीं है जिसको खड़काना पड़े। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैम आपके यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में। हाँ जी, हम देखिए हमने इतने महंगे इस एरिया में प्लॉट लिए, सोचा एक अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा, अच्छी अच्छी कोठियाँ बनाई हैं, मेन रोड पे लिया कि मेन रोड की एक अलग ही अपनी वो होती है। लेकिन मकान बनाने के बाद इस टूटी हुई सड़क से जब इतना ट्रैफिक गुजरता है, सारी घर के अंदर इतनी मिट्टी आती है कि हमें मिट्टी खानी पड़ती है। इतने हैवी हैवी ट्रक डंपर इसी रोड से निकलते हैं, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई बच्चे गिरे हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, 2-3 तो एक्सीडेंट ही हुए हैं। तो हम खुद भी इस पे चल नहीं सकते, पत्थर पे पैर फिसल जाता है तो इतनी चोट लग जाती है कईयों को। कई हमारे घर पे ऐसे आ जाते हैं भी आपकी सड़क बहुत बुरी है, कोई आना नहीं चाहता, भी कोठी तो अच्छी बनाई है लेकिन सड़क बहुत बेकार है, पहले सड़क का कुछ करो। सबको यही बोलते हैं बस अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, लेकिन अभी तक सबको मिलने के बाद भी रिजल्ट वहीं का वहीं जीरो। तो मैम, आप लोग ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं डीसी को, हमने सुना है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम उनको कल पहले मिलेंगे, पहले उनकी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 20% काम क्यों बचा हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करें, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर फर्दर जो भी होगा, जो भी हमारी टीम है वो जो डिसाइड करेंगे फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो सीएम सर से मिलेंगे हम। जी दोस्तों, मामला सीएम साहब के पास पहुंचने ही वाला है, आपको बता देते हैं। तुरंत मिलेंगे सीएम साहब से, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये समस्या हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान होना ज़रूरी है। हम भी चाहेंगे कि जो यहाँ की समस्या है वो जल्दी से समाधान हो। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।